हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हर हर महादेव। तो आपके 15 दिन बस बचे रह गए हैं बच्चों एग्जाम को। तो चलो, कुछ चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपको अब ये 15 दिनों में करना है। अगर ऐसा करने से आपका आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा और दूसरा आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है क्या है कि आपने क्वेश्चन अगर कर लिया है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो प्रोविजन है, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, उससे रिलेटेड आपने एग्जाम के क्वेश्चन किए या नहीं किए। सर, हमारे बुक में दिए हुए हैं हमारे सारे एग्जाम के पेपर, ठीक है। तो केवल आप आरटीपी एमटीपी कर लो। अगर पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन आपने आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आपके टीचर ने आपको पूरे बुक में दिए हुए हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी है उसको देखो। लेटेस्ट क्या, सारे आरटीपी एमटीपी जितने आपके पास मौजूद हैं, आप उसको देखिए। और दूसरी बात, कि देखने का मतलब क्या है, अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो अब क्या करना है आपको कि उसको पूरा पढ़ना है, फिर देखना है कि उसका करेस्पॉन्डेंस, उसको सॉल्व कैसे किया गया है। अगर वो सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर कुछ भी, थोड़ा सा भी, अगर मान लो 10% भी डाउट लग रहा है या 5% भी डाउट लग रहा है, तो आप उसको साथ में कर लीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार, ये चीजें इसमें नहीं है। देखो, ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे हम लोग को क्या होता है ना एग्जाम में, ऐसा लगता है कि अरे यार, इस क्वेश्चन का बस ये पार्ट जो है ये मुझे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो कृपया करके प्लीज आप ये आरटीपी एमटीपी देख लो। और जो बच्चे अभी तक क्वेश्चन देखे ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, तो वो प्लीज जो है भाई, 1 घंटा, मतलब आपके पास समय होना चाहिए। जैसे आप 2-3 घंटे किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो 1 घंटा आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर को जरूर देखो। तो आपको क्या करना है, आपको आरटीपी एमटीपी में जाके सॉल्व नहीं करना है, अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं रह गया। सॉल्व करना चाहिए था लेकिन अभी नहीं रह गया है। तो आपका काम हो सकता है, आप जाइए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर वो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको लग रहा है कि अरे यार, ये तो मेरे बुक में है, तो ठीक है। नहीं है तो आप उसको वहां से देख लीजिए। आप उसको मार्क कर लीजिए कि इसको जो है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था कि आपको क्या, एक लिस्ट बनानी है जिसमें क्वेश्चन को देखना है। बहरहाल आप अभी यही करो कि आप उसको देख लो एटलीस्ट। दूसरा क्या है सर, कि दूसरा क्या करना है। सर, हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया, ठीक है। एटलीस्ट देखो, मैंने क्या लिखा है, एटलीस्ट राइट और सॉल्व, मतलब राइट प्रोविजनिंग और सॉल्व क्वेश्चन एनी, मतलब वन कंप्लीट मैंने लिखा है। देखो, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो कि मैंने वह यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट। कंप्लीट आंसर विद प्रॉपर वर्किंग नोट। मतलब एक कोई क्वेश्चन आप ऐसा करिए जिसमें आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। पूरा एकदम अच्छे से टेबल एबल बना के, एकदम उसकी वर्किंग नोट। बस आपको जाके उसका आंसर चेक करना है कि भाई ये आंसर आया है कि नहीं। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। आप पूरा एकदम अच्छे से कम एक क्वेश्चन आप ऐसा करो। क्योंकि देखो, अब पूरा इतना टाइम नहीं है बच्चों कि अब आप जो है पूरा एक पेपर बैठ के सॉल्व करो। लास्ट महीना भी, 15 दिन बचे हैं उसमें। अब उसमें आपको स्मार्ट स्टडी, जितनी आप ये 15 दिन में चीजें रहेंगी वही आपको एग्जाम में याद रहेंगी। तो आप बात समझ रहे हो। तो मैंने क्या देखो, यहाँ पे लिखा है कि एक कंप्लीट आंसर आप करिए, चाहे वो प्रोविजनिंग, चाहे वो थ्योरी, प्रैक्टिकल। बस आपको उसमें जाके आंसर लिखना पड़े। और मेक श्योर कि आप वर्किंग नोट दे रहे हैं। वर्किंग नोट बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप डीटी आईडीटी की बात करें, तो उसमें हर एक, जैसे कोई भी चीज आपने सॉल्व किया, उसका वर्किंग नोट दीजिए। वर्किंग नोट देने से ना आपकी नंबर जो कटते हैं वो नहीं कटेंगे बच्चों। दूसरी बात मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ कि आप टाइम नोट करिए कि आप उस क्वेश्चन को कितने दिनों में, कितने, सॉरी, दिनों में बोल रहा हूँ, कितने कितने मिनटों में आप कर रहे हैं। आपको पता लगेगा कि आपकी कितना, मतलब आउटपुट रेशियो क्या है, मतलब आप कितने जल्दी में आंसर को कर ले रहे हो या कितना लेट कर रहे हो। तो आप नोट करिए कि आपने जो है इसको 10 मिनट में लगाया, फिर आप टारगेट करिए कि नहीं यार, इसको 7.5 मिनट में करना है, फिर 5 मिनट में करना है। आप अभी से जो है प्रैक्टिस करेंगे ना 15 दिनों तक, तो आपको हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन हर 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 पेपर में, आप एक क्वेश्चन तो रखिए कि, मतलब पेपर में हर चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, कि भाई एक क्वेश्चन तो कंप्लीट करना है उसका। देखो, ऐसा करने से क्या होगा ना, कि कुछ कुछ चीजें ना, जब आप एकदम प्रॉपर सॉल्व करते हो ना, तो निकल के आती है। आप बात को समझ रहे होंगे, तो एक प्रॉपर करिए। और ये जो आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, ये आप जो है कोशिश करिए ये 2 बजे से 5 के बीच में करिए। क्योंकि इसी समय आपका ना एग्जाम रहता है। मतलब आपका जो एग्जाम रहेंगे वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है, तो आप 2 से 5 के बीच में ही करिए। उसी समय आपकी ना वो एक प्रैक्टिस बनेगी, एक हैबिट बनेगी आंसर लिखने की। ठीक है। दूसरा बच्चों, एवरी डे, एवरी डे रिवाइज करते रहिए व्हाट यू हैव स्टडीड। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, आप उसको प्रतिदिन रिवाइज करते रहिए।
देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो उतना भी आपको मालूम है कि सर अगर उतना भी मेरे दिमाग में एकदम स्टोर रहा ना यहाँ पे तो आप पास हो जाओ। पास तो कहीं नहीं गया यार, एग्जाम। अब बात को समझ रहे हो बच्चों? तो ये तीन चीज आप करिए, फिर प्रभु का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अरे पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता यार।